बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन हाफ के जी, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद और हरा धनिया। खुश्क मसालों के लिए चाहिए हमें सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और ख़ास मसाला जिससे इसका सही जायका बनेगा ये है कलमजी हाफ टी स्पून और सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून और एक मोटी इलायची। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जाएगा कुकिंग ऑयल हाफ कप, अब इसमें ऐड करूंगी प्याज और प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, सही गोल्डन करना है क्योंकि इसकी ग्रेवी बनेगी। तो जब तक हम सही गोल्डन ना करें तो फिर वो सही मिक्स नहीं होता। अब हम इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन हो जाए। प्याज ब्राउन हो गया तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अगर इसमें ही रहने दूँ तो फिर भी सही तरह ये गल जाएगा, लेकिन जो नई बच्चियाँ सीखने वाली हैं उनके लिए ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है कि इस ब्राउन जब प्याज हो जाए तो निकाल लें, फिर आप ग्राइंड कर लें इसे, तो वो ग्रेवी में नज़र नहीं आता, फिर बहुत मज़े का बनता है। तो लेकिन अगर कुछ अक्सर आम लोग तो बनाते हैं तो जाता है अंदर, वो वहीं रह जाता है क्योंकि खुद गल जाता है, तो इतना ब्राउन किया हुआ है। लेकिन नई बच्चियाँ जो उनसे ये प्याज सही तरह तौर पर गलता नहीं है तो फिर वो ग्रेवी सही बनती नहीं है। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी और इसे थोड़ा सा लाइट गोल्डन करेंगे ताकि जो इस चिकन में इसका पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। और फिर इसके बाद कुछ मसाले इसमें ऐड करूंगी। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड की है और चिकन को थोड़ा सा भूनूंगी जब तक इसका सारा पानी खुश्क हो गया तकरीबन। तो खुश्क हो जाए तो फिर इसके साथ ही इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो अब ये काफ़ी हद तक सही हो गया, तो इसमें डालूंगी मसाले। ये है सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया और सबसे जो बेहतरीन मसाला है, जो मसाले की जान है यानी इस चिकन की, वो है ये कलमजी और ये जो मैंने साबुत ज़ीरा रखा है और एक इलायची। इससे सालन का जायका बहुत मज़े का बनने वाला है। अब मैं इसे भूनूंगी 5-10 मिनट। अब इसमें टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर मैं छिलका उतार के तो फिर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। अब अक्सर मैं तो ऐसा करती हूँ कि टमाटर जो है फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर निकाल के तो उसका थोड़े से पानी से धोएं, उसे ऊपर से वॉश करें तो उसका छिलका खुद खुद ही उतर जाता है। वो इंतहाई आसान तरीका है छिलका उतारने का। तो फिर उसे चाहे तो सिल बट्टे से उससे आप कुट लें, बारीक कर लें, या फिर आप अगर ग्राइंड करते हैं तो भी कर सकते हैं। तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें ऐड करूँगी आलू 1 कप, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी।
अब 2-4 मिनट इसे मैं ऐसे भूनूंगी। इसके बाद 1 कप पानी यानी 1 गिलास पानी डाल दूँगी ताकि उसमें ये आलू गल जाए और हल्की हल्की ग्रेवी भी बन जाए। बहुत ही मज़े का बेहतरीन ये आलू और चिकन का सालन बनता है, आलू गोश्त। तो ये कलौंजी से इसका जायका बहुत बेहतरीन बनता है। अब जो मैंने प्याज ब्राउन करके निकाली थी उसे भी थोड़ा सा मैं हाथों से ही मसल के तो बारीक करके वो भी डाल दूंगी ताकि इसकी ग्रेवी सही तरह बन जाए। क्योंकि प्याज अक्सर जब थोड़ी सी उसमें रह जाए कि सही तरह ब्राउन ना हो तो वो फिर गलता नहीं है, और साबुत साबुत प्याज तो ग्रेवी में बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए नए सीखने वालों के लिए ये बेहतर है कि वो प्याज जब ब्राउन हो जाए तो निकाल लें, फिर चाहे तो हाथों से मसल लें और चाहे तो बारीक कैसे ग्राइंड कर लें, कूट लें, कुछ भी कर लें। लेकिन ये आसान तरीका है और सालन उससे बहुत अच्छा बनता है, ग्रेवी बहुत बेहतरीन होती है। नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और नमक हमेशा जब भी कोई चिकन हो या दूसरा गोश्त हो तो उसका एंड पे ही डालना चाहिए, क्योंकि अगर पहले डालें तो चिकन वो गोश्त जो है गलता नहीं है, इसलिए नमक थोड़ा एंड पे। और ये जो मैंने सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ लिया है ये बिल्कुल जब मैं उतार के गार्निश करूँगी उस वक्त डालूँगी, क्योंकि पहले वो उसका रंग थोड़ा काला पड़ जाता है। तो साबुत ज़ीरा जो होता है वो चिकन का बहुत मज़ा करता है और वो पहले डालती हूँ मैं, उससे इसका जायका बहुत मुख्तलिफ हो जाता है। अभी इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूंगी और इसे हल्की आंच पे पकने दूंगी, तब तक ये तैयार हो जाएगा, आलू गल जाएंगे। जब आलू गल जाएंगे तो सालन तैयार हो जाएगा, इसकी ग्रेवी तैयार है। अब साथ ही मैं इसके वो जो प्याज मैंने ब्राउन किया था वो, अब मैंने जो प्याज ब्राउन किया था वो ऐड करूँगी। वो जब कुटा है तो इसका कलर काफ़ी डार्क नज़र आ रहा है, लेकिन मसला नहीं है, वो जब हम कुटते हैं तो वो ऐसे ही कलर उसका नज़र आता है। अब 10 मिनट तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे रखेंगे तो ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, आलू भी गल जाएंगे और चिकन तैयार हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि चिकन आलू तैयार है। अगर आलू गल जाता है ना तो फिर चिकन भी तैयार है, तो बिल्कुल ठीक है, ये तैयार है। अब इसमें हरा धनिया डलेगा, हरा धनिया ऐड करते हैं और थोड़ी देर इसको दम पे रखेंगे 1-2 मिनट, तो फिर चूल्हा बंद कर देंगे। अगर इस वक्त ना अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो वो भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, और ये जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने पिसा हुआ रखा था ये अब डालूंगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। तो आप इसको डिश आउट करेंगे। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बिल खैर।